दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। ये कौन सा काल चल रहा है? नरेंद्र मोदी तो कहते हैं अमृत काल है, लेकिन अमृत काल कैसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत झूठ बोल रहे हैं? पर उन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? जब एक लॉयर सीजेआई के सामने कहता है कि सर, जंतर मंतर पर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, छात्रों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। और जब वो कहता है कि मेरे पास में वीडियो है सर, देख लीजिए, तो सीजेआई कहते हैं अपना समय बर्बाद मत करो, ना ही मेरा करो। और अब एनडीटीवी के एक पत्रकार के पूछने पर सर आपने सुनने से इनकार क्यों किया, तो सूर्यकांत कहते हैं कि मैंने कभी नहीं किया, मेरे पास कोई पिटीशन ही नहीं आई। अरे क्या बकवास कर रहे हैं सूर्यकांत जी आप? भाई, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे दृष्टांत मौजूद हैं कि एक आदमी ने पोस्ट कार्ड भेज दिया और पोस्ट कार्ड ही चीफ जस्टिस भगवती ने उसको पिटीशन मानते हुए उस पर अपना निर्णय दिया। और आप दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, आपसे बहुत ज़्यादा दूर जंतर मंतर नहीं है, वहाँ पर छात्रों की बेरहमी से पिटाई की जा रही है, लाठी डंडों से मारा जा रहा है, पैलेट गन से मारा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं मेरे पास पिटीशन नहीं आई। अरे इसमें पिटीशन की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, ये संविधान की प्रत्यक्ष रूप में घोर अवहेलना है जो जंतर मंतर पर हो रहा है। निहत्थे गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते हुए युवा वर्ग को अमित शाह की पुलिस पीट रही है। ना सिर्फ पुलिस पीट रही है, आरएफ पीट रहा है, बल्कि भाजपा के और आरएसएस के गुंडे भी डंडे लेकर के उन निहत्थे लोगों पर वार कर रहे हैं जो शांतिवादी तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। एक आदमी भारतीय झंडा लेकर के चल रहा है तो पुलिस उसको रोकती है, अगर वो नहीं रुकता है तो उसके ऊपर पैलेट गन से वार करती है। ये सब क्या है? क्या ये आपको देखना नहीं चाहिए? आप सीजेआई किस लिए बने हैं? क्या सिर्फ मोदी और शाह को बचाने के लिए? क्या आप सीजेआई सिर्फ इसलिए बने हैं कि आप मोदी शाह की गवर्नमेंट के पक्ष में निर्णय देते रहें? क्या आप सीजेआई इसलिए बने हैं कि आप सरकार के तलवे चाटते रहें? अरे ये तो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हो क्या रहा है? जो सीजेआई आता है वही सरकार के तलवे चाटने लगता है और वही उनके पक्ष में, चाहे भले ही नहीं हो तो भी निर्णय उन्हीं के पक्ष में देता है। जो राम मंदिर बना वो भी इसी का एक उदाहरण है। राम मंदिर में जो चोरी हो रही है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले रही है, यह भी तो बहुत ही दुखद बात है। चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और सुप्रीम कोर्ट सो रहा है। अरे भाई, युवा वर्ग परीक्षाओं में पेपर चोरी, परीक्षाओं में धांधलेबाजी, परीक्षाओं में हेरा फेरी के खिलाफ आंदोलन होता है। ये वो युवा वर्ग है जो कल भारत के बागडोर को संभालेंगे। आपके बाद कोई और भी तो सीजेआई आएगा या नहीं आएगा, या आप परमानेंट रहेंगे? ऐसा नहीं है। अरे हमारी युवा पीढ़ी को आप
के ऊपर जुल्म हो रहा है और आप शांत बैठे हो और कह रहे हैं कि मेरे पास तो कोई पिटीशन ही नहीं आई। क्या जरूरत है पिटीशन की, जब आपके सामने खुला नाच हो रहा हो, नंगा नाच हो रहा हो, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हो और आप कह रहे हैं मेरे पास पिटीशन नहीं आई। बड़े शर्म की बात है। आपको CJI के पद पर रहने का कोई हक नहीं है। आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी और को कोई इस्तीफा दे या ना दे, लेकिन आप इस लायक नहीं हैं कि आप CJI की पोस्ट पे रहें। इसलिए आपको तुरंत ही पद छोड़ देना चाहिए। सूर्यकांत जी, आप चापलूस किस्म के जो है जज हैं। आपके पास में मंत्रियों के साथ विदेश में क्रिकेट खेलने का समय है, उद्घाटन करने का समय है और दूसरे क्या कहते हैं जो कार्यक्रम हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ हो रहे हैं, तो उसमें जाने का समय है। लेकिन आपके पास ये सब चीज़ को सुनने का, देखने का समय नहीं है। आंखें आपकी अंधी हो गई है, कान बहरे हो गए हैं, दिमाग आपका कुंठित हो गया है। इसलिए आपने ये शब्द कहे जो बहुत ही शर्मनाक है। जुडिशरी के नाम पर एक धब्बा है ये जो आपने कहा था कि मेरे पास समय नहीं है, मैं वीडियो देखना नहीं चाहता हूं, और आप कह रहे हैं कि मेरे पास पिटीशन नहीं आई। हाउ शेमफुल इट इज। यू डोंट डिजर्व द पोस्ट ऑफ CJI सूर्यकांत जी। रिजाइन एट वंस। जय भीम, नमो बुद्धाय।